जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस मेकर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। नए संख्या पद्धति का आपका चौथी वीडियो है। इससे पहले की 3 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकाई अंक निकालना। क्या पढ़ रहे थे, इकाई अंक निकालना। उसमें हम ये सब पढ़ लिए थे कि यदि किसी भी संख्या के अंत में यदि 6 है या 5 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, 5 ही होगा। 0 भी होगा तो 0 होगा और 1 होगा तो 1 होगा। इससे एक स्टेप आगे का आज उसी वीडियो में देखेंगे। जैसे दिया गया है कि 202 पे पावर 71 प्लस 2 पे पावर 72 प्लस 2 पे पावर 73 प्लस 2 पे पावर 74। यदि ये कोई दिया गया है, कोई है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले बताया गया है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2 है, किसी संख्या का बेस आधार क्या है, 2 है, तो उसमें हम 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। या इसको दे देता है कि ये संख्या किससे कटेगी, जैसे 11, 12 ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब पावर में 4 से इसके घात में 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से इसको भाग देंगे 71 में तो क्या हो जाएगा 71 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 4 सत्ते 28, 28 यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 17 चौको 68 और 3 71 प्लस 2 के पावर इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 चौक 72 और जब भाग देने पर, जब इसमें 4 से भाग देंगे तो ये 18 बार में पूरी की पूरी कट जाएगी। तो जब किसी घात में 4 से भाग देने पर शेष नहीं बचता है तो उसको पावर 4 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 2 का पावर 4 लिख देते हैं। फिर इसको करेंगे तो क्या बचेगा, 2 का पावर 1 बचेगा। इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो 16 8 24, 24 2 26, 26 4 30 यानी इसके अंत में क्या आएगा, इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को लगाते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया सेकंड वाला कि प्रथम 515 पूर्ण संख्याओं के योग के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। कितनी संख्याएं हैं, 515। तो 515 पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, यानी पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर जितना काउंट कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो यदि 0 1 2 3 514 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 515 हो जाएगा, क्योंकि 1 से और 514 तक 514 संख्या और 0 515। क्या कहा है कि प्रथम 515 पूर्ण संख्या होगा जिसमें 0 भी शामिल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 514 हो जाएगा। 514 तो इसका योग क्या होगा, इसका फार्मूला होता है प्रथम n संख्याओं का योग। प्रथम n संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 अपान 2। n प्लस 1 बटा में 2 होता है। तो इसको क्या कहा, n क्या है, 514 है। 514 क्या है, n है। टोटल संख्या कितनी है, 514। 514 प्लस 1 बटा में 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2 सत्ते 14 यानी 257 गुणे 515। 257 गुणे 515। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, यानी हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक पता करना है। तो 5 में 7 से गुणा कर देंगे, इकाई का अंक निकल जाएगा। या 7 में 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 35 यानी इसके इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी अगर प्रथम n संख्याओं का योग पूछा जाए, यानी कितना हो भी संख्याओं का यहाँ से पूछ दिया जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे n संख्याओं का योग जो n प्लस 1 बटा में 2 होता है। उसके बाद इसके लास्ट में जो गुणा करेंगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उसके इकाई का अंक होगा। अब देखिए इसके आगे का क्वेश्चन, जैसे कह दिया जाए कि 41, जैसे कह दिया जाए कि 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 48, मतलब ऐसे जैसे 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 ऐसे डॉट 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 गुणे 48 के अंत में
के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, के इकाई अंत में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए इसके बीच में जब ऐसे गुणा करेंगे, 1 2 2 2 3 6 6 चौके 24 और 24 पचे 120, यानी किसी भी संख्या के बीच में गुणा करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। यानी किसी भी संख्या के गुणा करने पर बीच में क्या आ जाए, 5 आ जाए। और 5 को जब किसी भी सम संख्या से गुणा कर देंगे, क्या, किसी भी सम संख्या से गुणा कर देंगे तो उसके इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब यह है कि कितना हूँ भी ये गुणा लिखा रहा है, अगर इसके बीच में अगर कोई 5 आ गया और 5 का एक बार भी गुणा किसी सम संख्या से हो गया, यानी ये 2 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है, और बीच में 44 के बाद 45 आएगा तो 45 में क्या है, 5 है, तो 5 का 4 में भी गुणा होगा, 2 में भी गुणा होगा। यानी कोई भी संख्या लिखी गई है उसके बीच में 5 आ जाए और उस 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं, तो जब सम संख्या में गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। उसके इकाई के अंक में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन जब कभी भी इस 5 का गुणा करते हैं और सम संख्या ना आए, क्या है, इवेन क्या है, विषम संख्या है, क्या आ जाए, विषम संख्या है, यानी कोई सम संख्या ना आए, क्या है, केवल विषम संख्या है, तो उसके अंत में क्या आएगा, 5 आएगा। उसके इकाई के अंत में क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 8 भी सम है, 4 भी सम है, 2 भी सम है, यानी इसमें एक बार जब गुणा हो गया तो 5 9 40 या 5 चौको 20, 5 दूना 10, तो 0 आ गया। जब एक बार 0 आ जाएगा तो उसके लास्ट में हमेशा एक 0 बना ही रहेगा, तो इसके अंत में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके इकाई के अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। जैसे दे दिया गया, जैसे इसके आगे दे दिया गया कि 276 का पावर 2n माइनस 161 का पावर 3n में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, अगर ऐसे कोई दे दिया है 2n, n का मतलब n नंबर कितना हो भी संख्या हो, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है। हमें जब यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि जब किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। और 1 भी होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे इसके इकाई के अंत में क्या आएगा, 6 आएगा। कितना बार गुणा करेंगे, 6 36 216, ऐसे कर कितना बार करेंगे तो 6 आखिरी में आता रहेगा। और जब 1 है तो इसके आखिरी में क्या आता रहेगा, 1 ही आता रहेगा। तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 6 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ। और अब इससे आगे चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। जैसे आ गया 24 67 का पावर 153, 24 67 का पावर 153 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3 है, इसमें क्या है, 7 है। 3 और 7 के लिए नियम बताया गया था कि जब किसी भी संख्या के अंत में 3 और 7 हो तो उससे क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। उसके घात में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जब इसमें 4 से भाग देंगे, और 4 से कटने का यह नियम है कि जब इसकी आखिरी की 2 संख्याएं 4 से कटेंगी तो वो भी कट जाएंगे। तो इससे जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 13 चौक 52 होता है। यानी पावर कितना, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जब शेष 1 बच जाएगा तो 7 का पावर 1, यानी इसके अंत में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके अंत में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आगे देखिए, जैसे 17 का पावर 71, जैसे 17 का पावर 71 गुणे 36 का पावर 63 गुणे 23 का पावर 65 गुणे 23 का पावर 65, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक, ऐसा कुछ दिया गया। अगर पूछा जाए कि इसके इकाई के अंक पे क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा गुणा करने पर, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 चौक को 64 होता है, 17 चौक 68 होता है। 17 बार में कट जाएगा, लेकिन पावर कितना, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 7 का पावर 3 बच जाएगा। और इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4
15 चौक 60 होता है, यानी 6 का पावर 3 होता है, 6 का भाग घात 3 हो जाएगा। और इस पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 का घात क्या हो जाएगा 16 चौक 64, यानी 3 का घात 1 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 9 63, यानी इसके आखिरी अंत में क्या आएगा 3 आएगा, यानी 7 7 49 और फिर 7 में गुणा करेंगे तो 7 9 63 और 7 चौक 28 6 34, इतना 3 आएगा। तो इस 3 को लिख देंगे, फिर गुणे 6 का पावर 3, तो 6 का कितना हो भी पावर रहेगा तो घात रहेगा तो क्या आएगा उसके अंत में 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या 3 का 3 ही हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 6 का 18, 18 3 54, यानी 3 3 9 9 6 का 54, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इकाई का अंक निकालने में समझ चुके होंगे। अब आइए इससे आगे चलते हैं, क्या रिमाइंडर थ्योरम, जिसे क्या कहते हैं शेष प्रमेय, जिसे क्या कहते हैं शेष प्रमेय। शेष कितना होगा, जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी जाए और पूछी जाए कि इससे इसमें भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। आइए इसको अब जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी दे दिया गया है कि 15 में किससे भाग देना है 4 से देना है। यदि 15 में 4 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा, 4 3 12, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, शेष कितना बचेगा प्लस 3 बचेगा। ठीक, यदि ऐसे ही भाग दे दिया जाए कि यदि 6 में 4 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा 2 बचेगा शेष। लेकिन ये सब तो आसान है, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्या कहा जाए कि 19 में 20 से भाग देना, 19 में 20 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा 19 बचेगा, कितना बचेगा 19 बचेगा। क्यों, क्योंकि 20 जीरो बार जाएगा तो क्या बचेगा 0 आ जाएगा, लेकिन 19 क्या बच जाएगा शेष बच जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर क्या है बड़ा है और अंश क्या है छोटा है। जब अंश छोटा रहता है हर बड़ा रहता है तो कितनी बार भाग जाती है 0 बार, एक बार भी नहीं जा पाती है, एक बार से कम बार जाती है, तो उसमें कितना शेष बच जाएगा इतना बच जाएगा। ठीक, अगर पूछ दिया जाए क्या, अगर पूछ दिया जाए कि 14/18 में भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा 2 शेष बचता है। कैसे, एक बार एक उससे अधिक बार ले जाते हैं और एक बार उससे कम बार ले जाते हैं। जब उससे कम बार ले जाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 14 बचेगा। और जब 18 एक कम 18 कर देंगे तो कितना बचेगा -4 शेष बचेगा, कितना बचेगा -4 शेष बचेगा। यानी एक हम कह सकते हैं कि प्लस में 14 बचेगा और एक हम कह सकते हैं कि माइनस में 4 बचेगा। लेकिन हमें कभी भी लिखना रहे तो हम माइनस वाला नहीं दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं प्लस वाला दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं प्लस वाला दिखाते हैं। जैसे अगर 18 में 14 से भाग दिया जाए या किसी भी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो कितने शेष बचते हैं 2 शेष बचते हैं। एक क्या बचता है माइनस वाला, एक क्या बचता है प्लस वाला। ये भी छोटी संख्याएं हैं, आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, तो इसलिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 18 में 14 से भाग देंगे तो एक तो 0 बार ले जाएंगे, यानी ऐसा ले जाएंगे उससे कम आ जाए तो 18 0 या 0, तो उसमें शेष कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा बार ले जाएंगे 18 एकम 18 ले जाएंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें कितना शेष बचेगा -4 बचेगा, कितना शेष बचेगा -4 बचेगा। लेकिन हमें अगर बताना रहे कि क्या शेष बचेगा तो रियल में प्लस वाला दिखाते हैं। जैसे 8/3 हो गया, 8/3 हो गया। अगर पूछा जाए कि इसमें भाग ले जाएंगे तो इसमें कितने शेष बचेंगे, तो सबसे पहले तो एक बार हम कम वाला ले जाएंगे, फिर एक बार ज़्यादा वाला ले जाएंगे, तो 3 दूना 6 होगा। जब 3 दूना 6 जाएगा तो 3 दूना 6 लिखने के बाद कितना शेष बचेगा, प्लस में 2 शेष बचेगा, कितना बचेगा प्लस में 2 शेष बचेगा। लेकिन जब इससे एक बार अधिक ले जाएंगे 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी एक बार अधिक जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 1 शेष बचेगा, कितना बचेगा माइनस में 1 शेष बचेगा। यदि ये माइनस में बच रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग दिए रहते हैं उतना घटा देते हैं, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 ही शेष बचेगा। क्योंकि हम शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं लिखते हैं, हमेशा किस में लिखते हैं धनात्मक लिखते हैं। तो धन वालों को दिखाएंगे या तो +2 कहेंगे या -1 कहेंगे। तो जब -1 को लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, उसके हर में से उतना घटा देंगे। यानी कहा जाए कि 3 के पावर 8 को 2 भाग दिया जाए तो कितनी बार कितना शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा। इतना आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
हाँ, तो क्या बता रहे थे कि अगर शेष प्रमेय निकालना है तो सबसे पहले शेष कितने निकलते हैं, 2 प्रकार के निकलते हैं, एक पॉजिटिव यानी ऋणात्मक निकलता है और एक धनात्मक निकलता है। तो ये ऋणात्मक को हम लिखते नहीं हैं, लिखते किसको हैं, धनात्मक को ही लिखते हैं। तो धनात्मक ऐसे निकलता है, जैसे अभी कह दिया जाए कि जैसे 14 में किसका भाग देना है, 13 का भाग देना है, तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। कैसे, 13 एकम 13 तो प्लस में 1 और 1 शेष क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, यानी 13 दूनी 26। जब 13 दूनी 1 अधिक ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 में से 14 जाएगा तो कितना, माइनस में 12 बचेगा। लेकिन जब ये माइनस में 12 को प्लस में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, 13 में से 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये वाला शेष क्या हो जाएगा, प्लस में आ गया, और ये वाला भी शेष क्या आ गया, प्लस में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे अभी देना हो 13 में 19 से भाग देना है, 13 में किससे भाग देना है, तो सबसे पहले कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, और फिर 1 बार ले जाएंगे। जब 0 बार ले जाएंगे, 19 0 जा 0, जब 0 बार ले जाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 13 बचेगा। और जब 1 बार अधिक ले जाएंगे, 19 से कम 19, तो 19 से कम 19 तो माइनस में 6 बचेगा। कितना शेष बचेगा, -6 और प्लस 13। तो माइनस वाला को माइनस में नहीं दिखाते हैं, लिखते नहीं है माइनस में, इसको पॉजिटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, 19 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13, यानी 13 शेष क्या बचेगा, प्लस में 13 शेष बचेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके पहले की भी वीडियो पड़ी है उसको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।